नमस्कार आप सभी को। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, जहाँ पर भगवान अर्जुन को सांख्य योग के साधन की बात बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने 13 क्रियाओं का वर्णन किया है, जैसे कि देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, फिरना, चलना, सोना, सांस लेना, बोलना, ग्रहण करना, आंखें खोलना। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो फिर उसके बाद भगवान ने यहाँ पर बताया है कि जो एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, यानी जिसको तत्व ज्ञान होता है, वो क्या अनुभव कर पाता है कि ये जो सब काम हो रहे हैं, देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, बोलना, ये सब कौन कर रहा है? ये शरीर के काम हैं और मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियों के विषय में इंद्रियां ही क्या हो रही हैं? बरत रही हैं। मैं केवल इन सब का साक्षी हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है कि मान लो एक ट्रेन है, तो ट्रेन चल रही है, इंजन है जो इंजन उस ट्रेन को खींच रहा है। ट्रेन के डिब्बे में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जो व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? चल ही रहा है। लेकिन हालांकि वो बैठा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है? ट्रेन क्योंकि गति से चल रही है तो इसलिए वो इंसान भी क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली चल रहा है। लेकिन अगर उसको ये भ्रम हो जाए कि मैं चल रहा हूँ, हम बोलते हैं ना, मैं यहाँ से यहाँ गई, लेकिन वो तो ट्रेन चल रही थी और उसकी गति के साथ साथ हम भी चल रहे थे। वैसे ही ये शरीर जो है वो ट्रेन चल रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन जो आत्मा है वो स्थिर है। लेकिन हमने उसको ट्रेन की गति के साथ रिलेट कर दिया तो ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, पर आत्मा यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या है? स्थिर है। इसीलिए हमें क्या करना है कि जो भी कर्तव्य कर्म हमें मिला हुआ है उसको करते रहना है, लेकिन अपने आप को कर्ता नहीं समझना है। क्यों अपने आप को कर्ता नहीं समझना? भाई हम तो समझते हैं, है ना, हो ही जाता है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ मुझे तो लगता है इसका ऐसा रिजल्ट आएगा, इसका ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मैं कहती हूँ ना कि यार मैंने ये बहुत बढ़िया काम किया, तो मेरे अंदर अहंकार आता है। और जब मैं कहती हूँ मुझसे गलती हो गई, ये गलत किया मैंने, तो मेरे अंदर ग्लानि का भाव आता है, तनाव होता है। तो इसीलिए जैसे हमारी पलकें झपकती हैं, हम सांस लेते हैं, इसी तरह संसार के बाकी काम भी प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और ज्ञानी व्यक्ति जो हैं वो अपनी असफलता या सफलता दोनों में शांत रहते हैं, क्योंकि वो इस बात का अनुभव कर चुके हैं कि वो कर्ता नहीं हैं। उनको एक ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी का पालन करना है और जो फाइनली जो रिजल्ट होगा वो उनके हाथों में नहीं है। हम भी इस बात को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं, इसीलिए हम सुखी और दुखी होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, वो साक्षी भाव से रहते हैं। तो यहाँ पर इसी सांख्य योग के साधन का वर्णन किया गया है। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी और यहाँ पर रिलेट हो पा रही है। तो महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन को अहंकार हो गया था कि भाई मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। और युद्ध का अंत आते आते एक बहुत ही प्रभावशाली घटना हुई। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम पहले रथ से उतरो। हालांकि अर्जुन को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि पहले सारथी रथ से उतरते हैं और फिर जो रथ पर बैठा हुआ योद्धा है वो उतरते हैं। लेकिन जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो रथ से उतर गए। फिर कृष्ण भगवान रथ से उतरे। जैसे ही वो रथ से उतरे, अर्जुन का रथ पूरा धूं धूं करके जलने लग गया और राख हो गया। अर्जुन हैरान हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अर्जुन, ये रथ तो पहले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दिव्य अस्त्रों से जल चुका था, लेकिन ये इसलिए टिका हुआ था क्योंकि मैं इस पर बैठा था। तो तुम्हें जो जीत हासिल हुई है उसे ये मत समझो कि ये तुम्हारी जीत है, ये मेरी कृपा से हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर हमें भी यही अपने जीवन में अनुभव करना है, इसको बार बार समझने का प्रयास करना है कि जो मुझे हासिल होता है, हालांकि मैंने मेहनत की हो, लेकिन जो फल है वो प्रभु की कृपा से ही मिलता है। अर्जुन यहाँ पर जीत हुई,
लेकिन अर्जुन एक निमित्त मात्र थे, यानी एक बीच में साधन मात्र थे। तो इसी तरीके से इन श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं कि जैसे धनुष है, धनुष से बाण छूटता है, अपने लक्ष्य को भेदता है, लेकिन धनुष कभी ये नहीं कहता कि मैं करता हूँ, मैंने बाण चलाया। इसी तरह वो हमें समझाते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम खुद को करता मत मानो। बस यही हमें अपने जीवन में, हम जानते तो हैं, बस जीवन में और उतारना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।